हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द लॉकडाउन ई लर्निंग स्कूल ऑफ द रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर के राइटिंग सेक्शन में रिपोर्ट और आर्टिकल राइटिंग के फॉर्मेट को देखते हैं। रिपोर्ट एंड आर्टिकल राइटिंग में स्टूडेंट कुछ फॉर्मेट है, हल्का सा फॉर्मेट है जिसे हमें फॉलो करना होता है। आप इसे ध्यान से देखें। सो स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सी दिस इज ए रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट। सी जैसे आपका एक पेज है स्टूडेंट, A4 साइज़ का पेज है, तो कुछ भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा रिपोर्ट राइटिंग से संबंधित, तो उसमें एक टाइटल होता है स्टूडेंट, टॉपिक रहेगा। तो whatever is the topic, first of all we have to identify the topic of the report writing. So after identifying the topic or the title, we have to write it in the middle position of the page। जैसे कि यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ स्टूडेंट टॉपिक, तो टॉपिक जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसी पोजीशन पे स्टूडेंट आपको लिखनी है डिटेल्स ऑफ द टॉपिक। टॉपिक शुड बी शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव एंड टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो जो भी टाइटल रहेगा, इस प्रकार से हम टाइटल को हेडिंग बनाएंगे और उसे पेज के मिडिल पोजीशन पे उसे हमको देना होता है। फिर लेफ़्ट साइड में स्टूडेंट हमें लिखना रहेगा बाई करके, जैसे कि नेम, किनके द्वारा लिखा गया है, रिपोर्ट राइटिंग के लेखक कौन है, रिपोर्ट राइटिंग कौन कर रहे हैं, हु इज़ द पर्सन, और वी कैन से द नेम ऑफ द पर्सन हु इज़ राइटिंग द रिपोर्ट हेयर। सो द ऑथर जो भी रहेंगे रिपोर्ट राइटिंग के, XYZ ABC, इस प्रकार से यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। उसके बाद नीचे सिटी देंगे, शहर का नाम, जैसे जमशेदपुर, रांची, पटना, जो भी जहाँ का संबंधित रिपोर्ट रहेगा, जिस सिटी का, उस सिटी का नाम होता है। और फिर हमें डेट देना होता है स्टूडेंट, और डेट देने के बाद में जस्ट उसके नीचे से हम लोग फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ जनरली स्टूडेंट एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, राइट अबाउट द टॉपिक इन डिटेल्स एंड कंक्लूड इन दिस पैराग्राफ ऑल्सो। आप रिपोर्ट को स्टूडेंट एक ही पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ ए रिपोर्ट राइटिंग। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग। इसको हम लोग देखते हैं। ये एक फॉर्मेट है स्टूडेंट, और इससे संबंधित क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे बाद में आगे की वीडियो में। तो ये रिपोर्ट राइटिंग हो गया। अब आइए देखते हैं आर्टिकल राइटिंग। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल राइटिंग। वो भी लगभग सेम ही है। देयर इज़ ए लिटिल बिट डिफरेंस वी कैन से। इन द टॉप पोजीशन और इन द मिडिल ऑफ द पेज वी हैव टू राइट द टाइटल और द टॉपिक। जो भी टाइटल है स्टूडेंट, उसे हमको देना होता है। और फिर आप देखेंगे राइट साइड में बाई करके आपको नेम लिखना होता है, XYZ ABC, जो भी नाम रहेगा। और फिर अगर आप स्टूडेंट है तो आप अपना क्लास 11 है या क्लास 12 है, तो आप वो वहाँ पे अपना क्लास का भी नाम दे सकते हैं। और फिर स्टूडेंट हमें यहाँ पे देखिए ध्यान देंगे कि आर्टिकल राइटिंग में हमें थोड़ा पैराग्राफ चेंज करना होता है। तो जैसे आप देखेंगे कि फर्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक। जो भी टॉपिक रहेगा उस टॉपिक से रिलेटेड हमें इंट्रोडक्शन देनी होती है स्टूडेंट। और फिर हम पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। आफ्टर इंट्रोडक्शन वी कैन चेंज द पैराग्राफ, और इवन वी कैन से दैट वी हैव टू चेंज द पैराग्राफ।
because this is an article writing. So in second paragraph student explain about the merits and demerits of the topic. आप सेकंड पैराग्राफ में टॉपिक्स के मेरिट्स को लिख सकते हैं, उसके डिमेरिट्स को लिख सकते हैं, या आप जो भी उस टॉपिक के बारे में डिटेल्स जानते हैं, उसके एडवांटेज जानते हैं, उसके डिसएडवांटेज जानते हैं, आप उसको सेकंड पैराग्राफ में लिख सकते हैं। और फिर आप उसको सेकंड से थर्ड पैराग्राफ में भी आप चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर आपका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लॉन्ग है और बातें चेंज हो रही हैं, जो हम बोलना चाह रहे हैं वो एक पैराग्राफ में नहीं आ रहा है, तो जैसे ही मैटर चेंज होगा वी कैन चेंज द पैराग्राफ। तो इस प्रकार से सेकंड से हम थर्ड पैराग्राफ में आ सकते हैं, थर्ड से फोर्थ पैराग्राफ में जा सकते हैं। जितना लॉन्ग आर्टिकल रहेगा और उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा अबाउट द टॉपिक, उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स रहेंगे, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रहेंगे, हम लोग पैराग्राफ इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट वी कैन से स्टूडेंट के आर्टिकल हमें 2, 3, 4 पैराग्राफ में लिखनी चाहिए। एक बात हमें ध्यान में रखनी है स्टूडेंट कि फर्स्ट पैराग्राफ में हमें इंट्रो देना होता है अबाउट द टॉपिक, मीन्स हमें इंट्रोडक्शन देना होता है अबाउट द टॉपिक। सेकंड पैराग्राफ में अबाउट द टॉपिक वी कैन एक्सप्लेन इन आवर ओन वर्ड्स, जो भी हम उस टॉपिक से संबंधित, टाइटल से संबंधित, हमारे सब्जेक्ट से संबंधित जो भी हम जानते हैं उसके बारे में हम यहाँ से डिटेल्स देंगे। फिर इस प्रकार से सेकंड से थर्ड पैराग्राफ में आ जाएंगे। अगर अबाउट द टॉपिक हम कुछ और जान रहे हैं तो आप इस प्रकार से पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं 2, 3 पैराग्राफ में। और लास्ट में स्टूडेंट हमें कंक्लूड कर देना होता है। फिर देखिए स्टूडेंट लिखा हुआ देन इट्स काउजेज एंड इफेक्ट्स, उसका कुछ काउजेज है और इफेक्ट्स है, तो उसे हम लिख सकते हैं। इसे और क्लोज से देखेंगे। देन कंक्लूड, इस प्रकार से आप कंक्लूड मतलब अंत कर देना है, उसको एंड कर देना है, हम लोग इस प्रकार से उसे एंड कर देंगे। तो स्टूडेंट आर्टिकल राइटिंग का जो फॉर्मेट है, ऊपर में टाइटल हेड रहेगा, मीन्स सब्जेक्ट रहेगा, जो भी टाइटल है आपके क्वेश्चन में टॉपिक का टाइटल दिया रहेगा, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। फिर राइट साइड में बाई करके हमें नाम लिखना होता है। देन फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। इन फर्स्ट पैराग्राफ वी हैव टू show the introduction, we have to give a brief introduction about the topic, then we can change the paragraph. In second paragraph we should explain about its merits and demerits of the topic, जो भी हम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स जानते हैं टॉपिक के बारे में वो सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे। फिर कुछ और बातें हमें लिखनी है उसके बारे में, तो फिर थर्ड पैराग्राफ हम चेंज कर सकते हैं, उसके काउजेस को और उसके इफ़ेक्ट्स को बता सकते हैं वहाँ पे। और इतना करने के बाद में हमें फिर अंत में कंक्लूड कर देना होता है, एंड कर देना होता है। सो स्टूडेंट दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ ए report and article writing. I hope you must have understood. Okay, friends, thanks for watching the video.